एक दफा का जिक्र है। एक शहर में एक पप्पी कुत्ता रहा करता था, जिसका नाम मीनू था। इसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी और दुनिया में इसका कोई नहीं था, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई अपना। बस एक चीज इसके पास थी और इसके रहने का घर, यानी इसके माँ बाप इसके लिए एक छोटा सा घर छोड़कर चले गए थे, जहां वो अपना सर छिपा सकती थी। इसकी उम्र 12 साल की थी। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे। वो सारी सारी रात लोगों के घरों की पहरेदारी किया करती थी। किसी के घर में रात का बचा हुआ खाना सुबह में खाती और किसी के घर का काम भी करती। इस तरह इससे कहीं से खाना मिल जाता और किसी घर से पहनने के लिए पुराने कपड़े। स्कूल का तो इसने कभी मुंह ही नहीं देखा, लेकिन फिर भी इसने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लिया था। पहले पहले तो लोग इससे मुफ्त में काम करवाते रहे, मगर इन्हें फिर इसकी गुर्बत का एहसास होने लगा और कुछ सिक्के इसकी हथेली पर रखने लगे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। वो गर्मियों में पसीना में डूब जाया करती थी और सर्दियों में ठंड से कांपती रहती। वो जब बीमार पड़ जाती तो कई दिन तक घर में पड़ी रहती। जब जरा ही हिम्मत बढ़ती तो फिर करीब के मुफ्त डिस्पेंसरी में जाकर दवा ले लेती। वक्त गुजरने के साथ साथ इससे एहसास हो गया कि पैसा मुख्तलिफ मसाइल का हल साबित होता है। लिहाजा इसने अब लोगों से मिलने वाले सिक्कों को खर्च करने के बजाय एक छोटे से गुल्लक में जमा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इसके पास काफी सारे खनखनाते सिक्के जमा हो गए। वो इन्हें देखकर बहुत खुश होती और सोचती, वो इनसे क्या चीज खरीदे, मगर इसके समझ में कुछ नहीं आता। अच्छा, कपड़े पहनने को जी तो ललचाता, मगर वो तो ढेर सारे पैसे का मिलता है। अगर मैं अच्छे कपड़े खरीद भी लेती हो तो उससे क्या होगा, कुछ दिन में ही वो गंदा होकर बेकार दिखाई देगा। उसको धोने के लिए साबुन और सर्फ जरूरी लगेगा। अगर मैं इस कपड़े को दूसरे के घर लेकर धुलने जाऊं, वो मुझसे वो कपड़ा भी ले लेंगे और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा देंगे। सोचते सोचते मीना खुद पर चोरी का इल्जाम लगते देखती तो उसका बदन कांप जाता। वो बड़ी ईमानदार और सदा किस्म की डॉग थी। उसने कपड़े के ख्याल ये कहकर निकाल दिया कि ऐसा कपड़े का क्या फायदा जो उसे एक चोर बना दे, जिसके धोने का सामान भी उसके पास न हो। किसी तरह वो नरम और खूबसूरत जूतों के बारे में सोच को निकाल दिया करती। वो जब बाजार से गुजरती तो ढेर सारी चीजें इससे अपनी तरफ खींचती। वो रात भर उनके बारे में सोचा करती। आहिस्ता आहिस्ता काफी पैसे जमा हो गए। अब वो उस हालत में थी, कोई छोटी मोटी चीजें खरीद सकती थी, मगर हर बार डर दिला देने वाला ख्याल उसे कुछ भी खरीदने से दूर रखता। जब सर्दियों का मौसम आता तो हवा में ठंडक बढ़ जाती और ठंडी लगने से मेनू को जुकाम हो जाता। मेनू ने फैसला किया कि सर्दियों में जकड़ने के बजाय वो एक अच्छी किस्म की चमड़े की जैकेट खरीद लेगी, ताकि सर्दियों का मौसम सुकून से गुजर जाए। इसने गुल्लक में से सिक्के निकाले जमा किए हुए। इसके पास 65 रुपया हो चुके थे। इसने अगली सुबह बाजार में से चमड़े की जैकेट की कीमत पता करी और ये मालूम हुआ कि 80 रुपया से काम की कोई जैकेट नहीं है। इसने कोशिश की कि कोई पुरानी जैकेट मिल जाए जिससे वो अपना बदन छिपाकर सर्दी से बच जाए। जब मीना ने जिद करने लगी तो दुकानदार ने कहा, देखो, अगर तुमको वाकई सस्ती जैकेट खरीदना चाहती हो तो तुम्हें इस क्रिसमस तक का इंतजार करना होगा। क्रिसमस पर काफी मिकदार में माल आता है और दुकानदार सस्ते में बेचते हैं। वाकई में सच कह रहा था। क्रिसमस पर तो हर चीज सस्ती होती है, इससे कुछ दिन और इंतजार करना होगा। इसने अपनी पुरानी जर्सी को अच्छी तरह साफ किया और फटी हुई जगह पर ताके लगवाकर इसकी मरम्मत कराया। वो कांपते और थरथराते सर्दियों के शुरू महीने गुजारती रही। जब दिसंबर की शुरुआत हुई तो बाजार में क्रिसमस की खरीदारी का बाजार गर्म हुआ। मीना ने दोबारा अपने पैसे को जमा किया। अब इसके पास 73 रुपया जमा हो चुका था। इसमें बाजार में अलग अलग दुकानों पर जाकर पता किया, वहां अच्छे अच्छे स्वेटर, जर्सी और जैकेट दुकानों पर लगी हुई थी। इनके साथ इसकी कीमत पर्ची पर भी लगी हुई थी। वो अक्सर इस पर्चियों को उलट पलट कर देखती। जैकेट की कीमत अभी भी ज्यादा थी। वो हफ्ते भर यूं ही चक्कर लगाती रही।
दिसंबर के दूसरे हफ्ते में नया माल बाजार में आया और उसकी कीमत गिर गई। मीना की तो इस दिन कृषि की कोई रोक नहीं थी। जब इसने अपनी पसंद की जैकेट 40 रुपया की पर्ची देखी तो वो जल्दी जल्दी अपने घर आई और गुल्लक में से 40 रुपया निकाला। इसने 3 बार पैसे को गिना और फिर वापस दुकान पर जा पहुंची। इसने दुकानदार को अपनी पसंदीदा जैकेट की तरफ इशारा किया और 40 रुपया दुकानदार के हथेली पर रख दी। दुकानदार ने हैरत से मीना को देखा और फिर गिनकर उसकी पसंद की जैकेट इसके हाथ में थमा दी। अब मीना के पास 23 रुपये बचे गए थे। वो अपने लिए जूते भी खरीद सकती थी कि इसके करीब किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। इसने मुड़ कर देखा। वो एक शख्स था जिसकी उम्र काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी। चेहरा झुर्रियों से उलझा हुआ था। वो कह रहा था, देखो लड़की, क्रिसमस पर तोहफे देना बड़ी अच्छी बात है। गरीब और नादान लोगों को अगर कुछ खुदा की राह में देंगे तो ये आमाल बेकार नहीं जाएगा। यकीन रखो, खुदा अपनी राह में खर्च करने वाले को दुगना देता है और दिल को ऐसा सुकून मिलता है कि रूह खुशी से झूम उठती है। मीना इस बात को सुनकर हंस पड़ी और कुछ बड़बड़ाने लगी। आज के इस दौर में किसी को क्या पड़ी है कि वो अपनी रूह को कहुशी दे। जिस्म की जरूरत पूरी करना इससे कहीं ज्यादा जरूरी है। मीना ने अगली खरीदारी के बारे में सोच ही रही थी। वो इन्हीं सोचों में गुम दुकान से बाहर निकल आई। वो शीशे के बड़े बड़े शोकेस में झांककर रंग बिरंगी चीजें देख रही थी कि अचानक इसकी निगाह एक छोटी सी बिल्ली पर जाकर ठहरी जो एक दुकान के पास रोड के किनारे बैठी सर्दी से थरथरा रही थी। इसके बदन पर मामूली कपड़े थे जो जगह जगह से फटे हुए थे। इसने दोनों हाथों को अपनी बदन में छिपाया था और पैर को मोड़कर छाती से लगाया था। मीना को इसकी हालत देखकर अपना वक्त याद आ गए। इसने सर घुमाकर बाजार में चलते फिरते लोगों को देखा। अलग अलग उम्र के बच्चे अपने वालिदैन के साथ क्रिसमस का लाल रंगीन में लपटे तोहफे उठाए इधर उधर जाते दिखाई दिया। इसकी निगाहें सभी लोगों से गुजरती हुई एक बार फिर से नन्ही बिल्ली पर जा ठहरी। वो न चाहते हुए भी इसकी तरह बढ़ गई। इसके करीब पहुंचकर वो रोक गई। नन्ही सी बिल्ली ने सर उठाकर इसके तरफ नम निगाहों से देखा। इसके होंठ सर्दी से सफेद हो रहे थे। एक गंदी सी टोपी में इसके उलझे बाल झांक रहे थे। मीना ने प्यारे भरे लहजे से पूछा, तुम अकेली हो? तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? नन्ही बिल्ली की आंखों से आंसू टपक पड़े। इसने सर झुकाकर दोबारा घुटनों में दबा लिए। मीना खुद पर काबू न रख पाई। इसने अपने हाथों में पकड़ी हुई गरम चमड़े की जैकेट खोली और इससे नन्ही सी बिल्ली के कंधों पर डाल दिया। नन्ही बिल्ली अचानक डर गई और अपना सर उठाया। मीना मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरी छोटी दोस्त हो। अब चलो घर चलते हैं। नन्ही सी बिल्ली जोर जोर से रोने लगी। मीना ने इससे तसल्ली दी और इससे उठाया। मीना उस बिल्ली को अपने घर लेकर आई। नन्ही बिल्ली भूखी थी। मीना ने चंद सिक्कों से इसके लिए खाना खरीदा और फिर दोनों ने मिलकर खाना खाए। मीना ने अपने कपड़ों में से एक साफ कपड़ा निकलकर इससे पहनाया और फिर अपनी पसंदीदा जैकेट भी इससे दे दी। नन्ही बिल्ली को जब बदन में गर्मी का एहसास हुआ तो वो जल्दी ही सो गई। मीना ने दोबारा गुल्लक में से पैसे गिने। इसके पास 22 रुपया रह गए थे। वो इन पैसे लेकर वो दोबारा बाजार आई। इसने थोड़ी कोशिश के बाद अपने लिए एक गरम स्वेटर ढूंढ लिया जो 20 रुपया का था। गरम जैकेट न सही स्वेटर भी तो इसके बदन को सर्दी से बचा सकता था। वो वापस लौटी तो थक चुकी थी। दिन भर काम की और फिर सर्द रात में बाजार के चक्करों ने इससे वाकई थका दिया था। वो लेटकर सो गई। नन्ही बिल्ली बेखबर नींद की वादियों में गुम थी। अगली सुबह में नन्ही बिल्ली को समझाकर घर में छोड़ा और अपने काम पर निकल गई। रात में वापस आते हुए वो अपने साथ इसके लिए भी खाना लाई। नन्ही बिल्ली ने इसका शुक्रिया अदा किया। मीना ने ये आदत अपना ली कि वो हर रोज नन्ही बिल्ली के लिए कुछ न कुछ लाती। क्रिसमस पर इससे काफी पैसे मिले। इसने जब घर आकर इन्हें शुमार किया तो पूरे 10 रुपया निकले। इसने क्रिसमस पर अपने और नन्ही बिल्ली के लिए ज्यादा केक खरीद कर लाया और दोनों ने मिलकर खूब खाया। क्रिसमस की रात
जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो सोच ही रही थी कि वाकई खुदा जब वापस लौट आता है तो उम्दा अंदाज में लौट आता है। वो तन्हा थी, इसका कोई अपना नहीं था। इसे अब एक अपना मिल गया था। अपना जैसा बेसहारा वो तन्हा रात छत को घूरती रहती थी और अब वो बातें करते करते सो जाती। नन्ही बिल्ली के पास ढेर सारी बात है,